नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला। जन की बात के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखाएंगे हरदोई, शाहजहांपुर और बरेली जनपद की तस्वीर। योगी सरकार संकल्पबद्ध प्रयासों से उत्तर प्रदेश के विकास को किस तरह दे रही है तेज रफ्तार और महत्वाकांक्षी योजनाओं से आम जनता के जीवन स्तर में किस तरह आ रहा है सुधार, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम जन की बात। जन की बात में हम सबसे पहले बात करेंगे हरदोई जनपद की। यहाँ महिलाओं और लड़कियों को वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें वैक्सीनेशन की खास सुविधा दे रहा है पिंक बूथ। हरदोई में ऑक्सीजन प्लांट लगने से अब स्थानीय जनता राहत की सांस ले रही है। युवा हौसलों को मजबूती मिल रही है, क्योंकि पूरी पारदर्शिता से सरकारी नौकरी देकर युवाओं के सपनों को पंख दे रही है योगी सरकार। हरदोई जनपद में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात सिमी निगार। सरकारी नौकरी के अपने सपने को साकार करने के लिए सिमी ने कड़ी मेहनत की, लेकिन अवसर के बादल बिना बरसे ही गुजर जाते थे और सिमी को सोचने पर मजबूर कर देते थे। ऐसे में चिंता के बादलों को चीरकर सिमी की जिंदगी में उजाला लाई योगी सरकार। अपनी मंजिल पर पहुंचकर सिमी निगार आज बेहद खुश है। योगी सरकार को मैं इसलिए दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि इतने रिकॉर्ड समय में पहली बार नियुक्ति हुई है, जिससे मैं समय पे ये पद पा सकी इतने कम समय में। और मेरे पिताजी जो हमारा साथ छोड़ गए फैब में, वो अपनी बेटी को अधिकारी बनते हुए देख पाए, जो कि उनका बहुत बड़ा सपना था। इसके लिए मैं फिर से योगी सरकार को धन्यवाद दूंगी। कुछ इसी तरह हरदोई की रहने वाली आभा वर्मा के सपनों को भी पंख मिले जब 69,000 शिक्षक भर्ती में उनका चयन हुआ। अब इसे योगी सरकार की ईमानदार नीति ही कहेंगे, जो आभा वर्मा जैसे अनेक युवाओं को निष्पक्ष रूप से उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल गई है। जब बीएड कर रही थी तो ऐसा नहीं लगता था कि इतनी जल्दी भर्ती हो जाएगी, क्योंकि पिछली सरकारों में जो भी भर्ती होती थी तो उसमें 5 या 6 साल का वक्त लग जाता था। लेकिन 69,000 सहायक भर्ती बहुत ही जल्दी समय में कोविड नियमों का पालन करते हुए सुव्यवस्थित तरीके से निपट गई और हम सभी लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल गई। मैं सीएम योगी सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराया और बहुत ही जल्दी हमें वेतन को प्राप्त किया। खंड शिक्षा अधिकारियों की जहाँ तक स्थिति है, जनपद में 7 खंड शिक्षा अधिकारियों के पद खाली थे, जिसकी वजह से जनपद में मिशन कायाकल्प एवं प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने में तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही थीं। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा इन सभी खाली पदों को भर दिया गया है। कुल 7 रिक्तियों के सापेक्ष हमें खंड शिक्षा अधिकारी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देशन में वैक्सीनेशन महाअभियान नए कीर्तिमान रच रहा है। वैक्सीनेशन को प्रोत्साहन देने के लिए हरदोई जिले में भी महिलाओं और लड़कियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिला बूथ यानी पिंक बूथ बनाया गया है, जहां वैक्सीनेशन की विशेष व्यवस्था की गई है। महिला बूथ करने से ये फायदा हुआ कि मतलब लाइन नहीं लगवानी पड़ी, रजिस्ट्रेशन करवा के तुरंत टीका लग जाता है और योगी सरकार को धन्यवाद। महिला स्पेशल बूथ बनने से हम लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ता, हम सीधे आके लगवा सकते हैं तुरंत वैक्सीन, जिससे हम लोगों को बहुत ढेर सारे फायदे हुए हैं। हम योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए महिला स्पेशल बूथ बनवाया। महिला बूथ बनने से हमें बहुत फ़ायदा है, लाइन में नहीं लगना पड़ता है, आसानी से वैक्सीन लग जाती है। योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई जनपद में ऑक्सीजन उपलब्धता में आत्मनिर्भरता की जो सुखद तस्वीर आप देख रहे हैं, वो हरदोई के जिला अस्पताल की है, जहां ऑक्सीजन प्लांट लगने से समुचित ऑक्सीजन आपूर्ति की जा रही है। हरदोई की जनता के लिए बड़ी राहत की खबर ये भी है कि हरदोई में ऐसे 8 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। योगी सरकार का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो है जिला अस्पताल हरदोई में ऑक्सीजन प्लांट जो दे दिया है, इससे जो है मतलब मरीजों को बहुत दिक्कत पहले हो रही थी, वो दिक्कत खत्म हुई है। योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हरदोई जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया इसीलिए। हमारे जिला अस्पताल में चीनी मिल के सहयोग से 167 LPM का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिससे हम लोग 20 बेड लगभग सपोर्ट करेंगे और उसमें हम ऑलरेडी 10 बेड और पीकू के और 10 बेड अतिरिक्त बेड पे वो सप्लाई कर रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं शाहजहांपुर जिले की तस्वीर। संभावित तीसरी लहर से बच्चों के बचाव की दिशा में प्रदेश सरकार ने समय से पहले ही पूरी प्रतिबद्धता के साथ जरूरी तैयारियां और व्यवस्था पूरी कर ली है।
पुलिस थानों में अब महिला हेल्प डेस्क स्थापित होने से महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने में आसानी हो रही है। युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनके स्वर्णिम भविष्य का आधार तैयार कर रही है योगी सरकार। तन पर खाकी पहनकर समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जरूरतमंदों की मदद करने का सपना संजोया था पुलकित सोम ने, जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई और तैयारी में खुद को झोंक दिया था, लेकिन उन्हें कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में योगी सरकार में निकाली गई पुलिस भर्ती पुलकित सोम के लिए आशा की किरण बनी। शाहजहांपुर में उचित ट्रेनिंग हासिल कर रहे पुलकित सोम अब पुलिस सेवा में अपना योगदान देने जा रहे हैं। हाल ही में योगी सरकार ने 49,000 कांस्टेबलों की भर्ती करी और सर ये भर्ती बहुत निष्पक्षता से और बहुत पारदर्शिता से बहुत कम समय में और सर ईमानदारी पूर्वक इसे पूरा करा गया और सर हमें इसमें जल्द से जल्द हम आरक्षियों को नियुक्ति भी दी गई। इसके लिए योगी सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए योगी सरकार ने पूरी दूरदर्शिता और तत्परता से तैयारियां की हैं। पूरे प्रदेश की तरह बच्चों की सुरक्षा के लिए जनपद शाहजहांपुर में भी उत्तम व्यवस्था की गई है। शाहजहांपुर में पीडियाट्रिक ICU यानी पीकू वार्ड तैयार किया गया है, जहां उच्च और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। समय से पहले ही प्रदेश सरकार द्वारा बचाव की तैयारियां पूरी कर लेने से आम जनता पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रही है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया है, इसलिए वार्ड में सब कुछ अच्छे से तैयारी है, तो हम उनके लिए योगी सरकार को धन्यवाद बोलते हैं। बच्चों के लिए जो यहाँ पे बेड बनाए हैं, ICU में जो अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, ऑक्सीजन की जो व्यवस्था की है, योगी सरकार को इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शासन से जो प्राप्त निर्देश हैं हमें, उसके क्रम में हमने 100 बेड की पीडियाट्रिक यूनिट बनाई है, जिसमें से हमारे जो 50 बेड हैं वो इंटेंसिव केयर यूनिट के होंगे और 50 बेड आइसोलेशन बेड होंगे। जो इंटेंसिव केयर के जो बेड होंगे उसमें से 20 बेड हमारे वेंटिलेटरी बेड होंगे, जिसमें से हम लोग 4 बेड पे न्यूनेटल और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर रखेंगे और 16 बेड हैं उस पर यूनिवर्सल वेंटिलेटर रखेंगे। शाहजहांपुर जिले में मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं और इसका जीता जागता सबूत है महिला हेल्प डेस्क का संचालन। शाहजहांपुर के पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इससे थानों में आने का जो डर और संकोच महिलाओं में था वो अब खत्म हो गया है। महिलाएं अब बेधड़क अपनी शिकायत दर्ज कराने महिला हेल्प डेस्क में आती हैं, जहां उपस्थित महिला पुलिसकर्मी शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं का पूरा सहयोग करती हैं और उनकी शिकायत सुनकर समुचित कार्रवाई की जाती है। जनपद शाहजहांपुर में प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। उसकी अलग पहचान होने के लिए उसे गुलाबी रंग से उसको रंगा गया है और इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई महिला या बच्ची किसी को कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, तो उसके अंदर कोई भय या संकोच ना हो। उस महिला हेल्प डेस्क में केवल महिला पुलिसकर्मी रहती हैं, उनके द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर कार्रवाई की जाती है। ये कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है। योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थाने में महिला डेस्क बना है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले लोग आने से थाने में कतराते थे, बातचीत करने से कतराते थे। अब लोग आते हैं, अब बात भी करते हैं, समझी भी जाती है उनकी, पूरे काम भी किया जाता है। थानों में महिला हेल्प डेस्क बनने से हमें बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि हमें कोई दिक्कत या परेशानी हो तो हम आसानी से आ सकते हैं और अपनी बात खुल के कह सकते हैं। फरियाद करने में महिलाएं जो आती हैं वो असहज नहीं होती पुरुषों से अपनी बात कह सकने में, इसलिए प्रत्येक थाने में जो हमारे जनपद शाहजहांपुर के सभी थाने, उनमें एक पिंक बूथ की तैयार किया गया, जहां पर महिला पुलिसकर्मी और महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही उत्पीड़न के शिकार महिला की शिकायतें सुनी जाती हैं और उन्हें दर्ज किया जाता है। तो इस व्यवस्था के कारण महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों में न केवल कमी आई है, वरन उनके संतोष का स्तर में भी इजाफा हुआ है। जन जन की बात पे अब हम बात करेंगे बरेली जनपद की। बरेली में उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित पीकू वार्ड बनकर तैयार हो चुका है, जो ये साबित करता है कि मासूम बच्चों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार कितनी गंभीर है। ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाने से बरेली में पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। साथ ही बेहद ही कम समय में युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनके जीवन को नई पहचान दी है योगी सरकार ने। ये है बरेली की रहने वाली प्रिंसी गंगवार। रात दिन पढ़ाई के बाद भी जब नौकरी का अवसर नहीं मिला, तब इनके सपने मानो चिंता की चट्टान तले दब गए। ऐसे में इन्हें चिंता मुक्त किया योगी सरकार ने।
योगी सरकार में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में प्रिंसी गंगवार जैसे योग्य युवाओं का बेहद कम समय में न सिर्फ चयन हुआ बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ उन्हें ज्वाइनिंग भी मिल गई। योगी सरकार का धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मेरा हमेशा से सपना था गवर्नमेंट जॉब का। वो आजकल सभी यूथ का सपना होता है, तो मुझे इस सरकार में गवर्नमेंट जॉब मिली इतनी शीघ्रता से, इतनी पारदर्शिता के साथ, तो मैं इस सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बरेली की रहने वाली प्राची शर्मा ने कड़े परिश्रम से नौकरी के लक्ष्य को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में युवा कल्याण की दिशा में प्रभावी कदम उठाने वाली वो योगी सरकार ही है जिसने प्राची शर्मा का सपना पूरा किया। पिछली सरकारों में काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन योगी सरकार ने सभी काम बहुत अच्छी तरह से और जल्दी से किए हैं। हम लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया और हमारा वेरिफिकेशन भी बहुत जल्दी से करवाया, तो मैं इसके लिए योगी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बरेली रिजर्व पुलिस लाइन में ट्रेनिंग हासिल कर रहे ये हैं नितिन कुमार। नौकरी की चाहत रखने वाले नितिन कुमार ने कड़ी मेहनत की आश में खुद को तराशा, लेकिन समय से अवसर न मिलना इन्हें चिंता में डाल देता था। उम्मीदों के फूल मुरझाते उससे पहले योगी सरकार इनके जीवन में बहार ले आई। योगी सरकार में पुलिस भर्ती 2018 में 49,568 पदों की भर्ती में नितिन कुमार का सिलेक्शन हुआ। जो अब तक थे अधूरे वो सपने अब हुए पूरे। पिछली सरकार में भी कई भर्तियां आई थी, लेकिन वो इतनी पारदर्शिता के साथ नहीं हुई थी और बहुत ज़्यादा समय में हुई थी। योगी सरकार में भर्ती में बहुत कम समय लगा है और पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई है। हमें बहुत ही कम समय में ज्वाइनिंग मिल गई। मैं इसके लिए योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ ऐसी ही कहानी है अजय सिंह की। बरेली रिजर्व पुलिस लाइन में GIC ट्रेनिंग खत्म कर RTC ट्रेनिंग की तैयारी में जुटे अजय सिंह के लिए नौकरी पाना उस सपने के सच होने जैसा है जिसे वो पिछले कई वर्षों से खुली आंखों से देखते आ रहे थे। आखिरकार उनके सपनों को हकीकत में बदला योगी सरकार ने। मैं योगी सरकार को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली और इतनी अच्छे तरीके से पारदर्शिता से यह वैकेंसी को पूरी किया है और हमें बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग मिल गई है। और मैं योगी सरकार का इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने हमें ट्रेनिंग में ही सैलरी प्रोवाइड करवाई है, जिससे हमें काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की तरह बरेली जनपद में भी संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उच्च गुणवत्ता युक्त सुविधाओं से सुसज्जित इस पीकू वार्ड में वेंटिलेटर आदि की समुचित व्यवस्था है। बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने समय से पहले ही जो जरूरी तैयारियां कर ली हैं, उसके लिए बरेली की जनता अपना आभार प्रकट कर रही है। जो पीकू वार्ड बनाया गया है, अगर मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने बच्चों का यहीं पे सही केयर दिलवा सकती हूँ, एडमिट करा सकती हूँ, उनका सही से इलाज करवा सकती हूँ। जो योगी जी ने हॉस्पिटल में योगदान दिया है उसके लिए मैं उसको धन्यवाद कहना चाहूँगी। योगी सरकार के लिए मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनने बच्चों की जो तीसरी लहर आने वाली है उसके लिए पीक्यू वार्ड बनवाया है। बरेली जनपद में बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाओं से युक्त 40 बेड का पीकू वार्ड बनकर तैयार है। ऑक्सीजन उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनते उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भी ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिली है और इसका श्रेय जाता है योगी सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश में जिला अस्पताल बरेली में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को। DRDO और निर्माण निगम के सहयोग से लगाए गए इस ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से 300 बेडेड बरेली के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की समुचित उपलब्धता हो गई है। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है उस प्लांट से ये फ़ायदा होगा क्योंकि आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और ये मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लगाने के लिए और इससे आगे लोगों को सुविधाएं अच्छी मिलेंगी ऑक्सीजन के प्रति। बरेली हॉस्पिटल में 10 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह कुशल नेतृत्व से हरदोई, शाहजहांपुर और बरेली जनपद का वर्तमान और भविष्य संवार रही है योगी सरकार। जन जन की बात के इस एपिसोड में आज फिलहाल बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे तरक्की के आईने में प्रदेश के अन्य जिलों की सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए नियमित रूप से मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।